भूकंप, धरती के ऊपरी हिस्से का अचानक और जोरदार हिलना। यह हिलना इतना शक्तिशाली हो सकता है कि जमीन में दरारें आ जाती हैं, मानो धरती को बहुत तेज कंपकंपी हो रही हो और हमें उसका असर ऊपर महसूस होता है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं। भूकंप बारिश या हवा की तरह एक कुदरती चीज है, लेकिन इसका असर बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह कितना गतिशील है और हमेशा बदल रहा है। धरती की सतह लगातार बदलती रहती है, लेकिन मौसम के बदलावों से अलग भूकंप धरती की परत के अंदर होते हैं। ये परतें लगातार हिलती रहती हैं। ये कंपन कुछ सेकंड या मिनट तक चल सकते हैं। कभी कभी ये इतने हल्के होते हैं कि हमें महसूस भी नहीं होते। कुछ भूकंप हल्के होते हैं, बस थोड़ा सा कंपन होता है। ये भूकंप आमतौर पर ज्यादा नुकसान नहीं करते। दूसरे बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, जो बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं और धरती का नक्शा हमेशा के लिए बदल देते हैं। ये भूकंप बहुत ही खतरनाक होते हैं। भूकंप क्यों आते हैं और हम उनकी ताकत कैसे मापते हैं, ये समझने से हमें इनके लिए तैयारी करने और इनके असर को कम करने में मदद मिलती है। वैज्ञानिक लगातार भूकंपों का अध्ययन करते रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। भूकंप को समझने के लिए हमें धरती की सतह के नीचे गहराई में जाना होगा। धरती की ऊपरी परत, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, एक टुकड़े की नहीं होती, बल्कि कई हिस्सों में बंटी होती है। ये बड़े बड़े पहेली के टुकड़ों जैसी होती है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जो लगातार गतिशील रहती हैं। ये प्लेट्स हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे, जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं, और यह गति निरंतर जारी रहती है। ये धरती के मेंटल की एक गर्म, ज्यादा तरल परत पर तैरती रहती है, जो इन्हें गति प्रदान करती है। इन्हीं प्लेट्स की गति हमारे महाद्वीपों को आकार देती है, पहाड़ बनाती है और हाँ, भूकंप भी लाती है, जिससे धरती हिलती है। ये एक धीमा, लगातार चलने वाला नाच है, जो लाखों सालों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। उन बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में सोचो, जो लगातार चलती रहती हैं और एक दूसरे से टकराती रहती हैं। कभी कभी इन प्लेट्स के किनारों पर, जिन्हें फॉल्ट लाइंस कहते हैं, दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब यह दबाव चट्टानों की ताकत से ज्यादा हो जाता है, तो प्लेट्स एक दूसरे से फिसल जाती हैं और बहुत सारी ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में निकलती है। ऊर्जा का यह अचानक निकलना ही हमें भूकंप के रूप में महसूस होता है। ज्यादातर भूकंप इन्हीं फॉल्ट लाइंस पर आते हैं, जो धरती की परत में दरारों की तरह होती हैं, जहां प्लेट्स आपस में मिलती है। उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट एक मशहूर फॉल्ट लाइन है, जहां पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मिलती है। जमीन हिलाना, भूकंपीय तरंगे। भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा कंपन के रूप में धरती में यात्रा करती है, जिन्हें भूकंपीय तरंगें कहते हैं। ये तरंगें भूकंप के केंद्र से फैलती हैं, वो जगह धरती के अंदर जहां कंपन शुरू होता है। कई तरह की भूकंपीय तरंगें होती हैं और हर एक अलग तरह से व्यवहार करती है। कुछ धरती के अंदर से जाती हैं, जबकि कुछ सतह पर लहरों की तरह चलती है। भूकंप के दौरान हम जो ज्यादातर कंपन और नुकसान महसूस करते हैं, वो सतह पर चलने वाली तरंगों की वजह से होता है। सोचो, आप एक शांत तालाब में कंकड़ फेंकते हैं। जहां कंकड़ पानी से टकराता है, वहां से जो लहरें फैलती हैं, वैसे ही भूकंपीय तरंगें धरती में यात्रा करती हैं। भूकंप की ताकत मापना। वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों का पता लगाने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए सीस्मोग्राफ नाम के यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। ये यंत्र बहुत संवेदनशील होते हैं और हजारों किलोमीटर दूर आने वाले भूकंप के हल्के से हल्के झटके भी पकड़ सकते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए आमतौर पर रिक्टर स्केल का इस्तेमाल होता है। यह एक लॉगरिदमिक स्केल है, जिसका मतलब है कि स्केल पर हर एक नंबर बढ़ने पर भूकंपीय तरंगों का आयाम 10 गुना बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, 7 तीव्रता वाले भूकंप में 6 तीव्रता वाले भूकंप से 32 गुना ज्यादा ऊर्जा निकलती है। रिक्टर स्केल हमें भूकंप की गंभीरता और उसके नुकसान की संभावना को समझने में मदद करता है। दुनिया को हिला देने वाले भूकंप, ये प्राकृतिक आपदाएं न केवल धरती को हिलाती हैं, बल्कि मानवता के दिलों को भी झकझोर देती है। इतिहास में ऐसे कई बड़े भूकंप आए हैं, जिन्होंने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। इन भूकंपों ने न केवल इमारतों और संरचनाओं को नष्ट किया, बल्कि अनगिनत जिंदगियों को भी प्रभावित किया। 2004 के हिंद महासागर में आए भूकंप, जिसकी तीव्रता 9.1 थी, ने एक भयानक सुनामी को जन्म दिया।
इस सुनामी ने लाखों लोगों की जान ली और कई तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया, जिसने हिंद महासागर के आसपास के कई देशों को प्रभावित किया। इस आपदा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर राहत और बचाव कार्यों में जुटने पर मजबूर कर दिया। 2011 में जापान में आए तोहोकू भूकंप, जिसकी तीव्रता भी 9.1 थी, ने बहुत बड़ा नुकसान किया। इस भूकंप ने जापान के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह से प्रभावित किया और एक सुनामी को जन्म दिया, जिससे फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा हुई। इस आपदा ने न केवल जापान बल्कि पूरी दुनिया को परमाणु सुरक्षा के महत्व का एहसास कराया। ये घटनाएं भूकंप की भारी ताकत और उनके विनाश की क्षमता को दिखाती हैं। भूकंप के बाद के बचाव कार्य और पुनर्निर्माण की कोशिशें मानवता की दृढ़ता और साहस को दर्शाती हैं। हमारे करीब 2001 के गुजरात भूकंप, जिसकी तीव्रता 7.7 थी, ने गुजरात राज्य में बहुत बड़ा नुकसान किया। इस भूकंप ने हजारों लोगों की जान ली और लाखों को बेघर कर दिया और हमें भूकंप के खतरे की याद दिलाई। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और भूकंप से निपटने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। सुरक्षित कल के लिए भूकंप को समझना। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो अचानक और बिना किसी चेतावनी के आ सकती है। हालांकि हम भूकंप को रोक नहीं सकते, लेकिन उन्हें समझने से हमें उनके असर को कम करने में मदद मिलती है। वैज्ञानिक लगातार भूकंप के पैटर्न और कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। फॉल्ट लाइंस का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप संभावित क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और जोखिमों का आकलन कर सकते हैं। यह जानकारी हमें बेहतर तैयारी करने में मदद करती है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में बिल्डिंग कोड जमीन के हिलने को झेलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि इमारतों को कम से कम नुकसान हो। इंजीनियर लगातार नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम जोरदार झटकों से पहले कुछ सेकंड का समय दे सकते हैं, जिससे लोग सुरक्षित जगह पर जा सकें। ये सिस्टम जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।